शेर के शिकार के लिए बकरा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार शेर ने बदरुज़्ज़मा की फैमिली को शिकार करने के लिए आहत को बकरा बनाया हो। शेर ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। मेरे ख्याल में काका साहब फजर को माफ कर देंगे। जब काका साहब फजर को माफ कर देंगे तो बाकी कुछ रहेगा नहीं। ताज बीबी का डॉक्टर से रिश्ता हो जाएगा और आहत के जरिए शेर का बदरुज़्ज़मा की फैमिली से अपना बदला पूरा हो जाएगा। शेर की एपिसोड 31 to 33 पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, शेर की इन 3 किस्तों में जो सबसे बेहतरीन मैसेज था वो ये था कि जिनकी दुश्मनियां हों वो अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, क्योंकि दुश्मनी में नफरत सिखाई जाती है, कत्ल सिखाया जाता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना सिखाया जाता है। डॉक्टर का पेशा है मरीज को ठीक करना। एक बहुत खूबसूरत मैसेज है ये। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, अपने बच्चों को दुश्मनी ना सिखाएं। शेर की इन 3 किस्तों में जो अपडेट हुई है उसके जरिए अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये ड्रामा एंड की जानिब गामजन है। मरजान की तबीयत का खराब होना, आहत का उस वक्त रेस्पॉन्स जिसकी वजह से आहत और मरजान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं, और दूसरी जानिब राजदान ने शेर को बता दिया है आहत की शादी का, और शेर को इस बात का गो अहेड मिल गया है कि इन जैसों के से बेहतर है कि हम अपनी बेटियों को तलाक करवा दें। दूसरी अपडेट जो हमें इन 3 किस्तों में मिली है वो ये है कि बहरहाल फजर के बाप यानी शुजात के दिल में रहम आ रहा है। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नबील यानी शुजात जो है वो एक अच्छा बाप है, वो मोहब्बत करने वाला बाप है। उसने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से पाला है और वो इस वक्त जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उसके अंदर अब ये एहसास जागना शुरू हुआ है, और काका साहब होश में आते ही इस एहसास को बिल्कुल कंफर्म कंप्लीट कर देंगे। डॉक्टर के बेटे की एंट्री और इस बात का रिवील होना कि डॉक्टर साहब की वाइफ जो है वो अब नो मोर हैं। अगर वो नो मोर हैं तो ताज बीबी मोर ही मोर हैं। ताज बीबी का रिश्ता हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, और काका साहब ने फजर को माफ कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रह जाएगा तो सिर्फ शेर का बदला। शेर जो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता चला जा रहा है। एक तरफ उसने वो नंबर ट्रेस कर लिया है जिसके जरिए उसके ऊपर अटैक हुआ था। सवात में है, सवात के नवाही गांव में है, कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचना शेर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ बदरुज़्ज़मा ने उसके बाप की कंपनी से जो कुछ लूटा था उसमें से तकरीबन 22 करोड़ रुपए वापस निकलवा लिए हैं। 35 करोड़ के बिजनेस का लालच डाल के 10 करोड़ रुपए अपनी तरफ से शामिल करवा के 22-25 करोड़ रुपए वापस निकलवाए हैं, और इसी बिजनेस के जरिए आहत को ट्रैप किया जाएगा। जो मेरे ख्याल में पिछले सीक्वेंस को देखें और आप रिकॉल करें, शायद 27 या 28 एपिसोड में था, जिसमें शेर ये प्लान बना रहा था कि ऐसा इलीगल काम हो कि उसमें जान ना छूटे। तो जो कुछ भी है आहत इस इलीगल बिजनेस के नेटवर्क में फंसेगा, और साथ ही बदरुज़्ज़मा ने जो कुछ किया था वो उसको सूद समेत वापस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हम जिस दुकान से गोश्त खरीदते हैं और दूसरे लोग उसी दुकान से खरीदते हैं, हमारी उनसे उतनी मुलाकात नहीं होती जितनी फजर जब भी अपने बाप के सामने आती है। शेर उस वक्त इत्तेफाक से उस जगह जरूर पहुंच जाता है। ये कोइंसिडेंस बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही चीज बार बार रिपीट हो तो फिर ख्याल आता है कि इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि फजर जब अपने बाप के सामने आई हो तो कहीं ना कहीं से शेर साहब की एंट्री ना हो गई हो। इस बार तो शेर साहब काका साहब को देखने आए, फजर अपने बाप को बर्थडे कहने आई, और इस 3 करोड़ के शहर में दोनों की टाइमिंग इतनी सिंक थी कि एक ही वक्त में दोनों नबील के सामने चलते हुए आए। ड्रामे को ड्रामा बनाए, लेकिन इतना भी ड्रामा ना हो कि मुझ जैसे लोग जो है फिर सोचने में मजबूर हो जाएं। शेर जो एक लाजवाब ड्रामा था, लाजवाब एक्टिंग, लाजवाब स्टोरी थी, और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आइंदा 2 से 3 किस्तों में शेर ड्रामा जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अब अगर इसको यहां से ज्यादा मजीद खींचा गया तो शायद लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत हो गया। अब शेर और फजर की शादी जरूरी है, और उनकी शादी के लिए जरूरी है कि ताज बीबी की डॉक्टर से शादी हो जाए। डॉक्टर का रिश्ता दस्तयाब है। देखते हैं मेरी ये वाइल्ड प्रेडिक्शन पूरी होती है या नहीं। आज का वीलॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी वीलॉग के साथ। शुक्रिया।